गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने इनऑर्गेनिक का पी ब्लॉक स्टार्ट किया था और पी ब्लॉक जब हम पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट 11th एज वेल एज 12th पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 12th का करेंगे 11th का बाद में करेंगे, 11th का पहले किया हुआ है तो उसकी ज़रूरत क्या है। तो हम कंप्लीट पी ब्लॉक चालू कर रखा है हमने, उसी की बातचीत चल रही थी। पहले पिछले एपिसोड में जो बच्चे नहीं देखा हुआ है जिन्होंने, तो प्लीज़ पिछला एपिसोड देख लेना। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने जो देखा था वो था जनरल गेट टुगेदर किया था, कुछ बेसिक्स देखे थे। उसके बाद ग्रुप 13 की फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने ट्राई किया था समझने का, ठीक है ना। तो आज उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे अपन पहले चल रहे थे स्क्रीन पर जो आपकी प्रॉपर्टीज शेयर कर रहा था मैं, एनसीईआरटी जो आप लोगों की डिमांड थी उसी के हिसाब से आगे चल रहा था। तो आज भी हम लोग उसी को ही उसी पैटर्न पे कंटिन्यू करते हैं। तब तक अब लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। सॉरी, सॉरी 11th का लेक्चर है, ठीक है। तो 11th में हम लोग चल रहे थे पिछले एपिसोड में स्टाइक्योमेट्री चल रहा था हमारा, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। मेरे माइंड से थोड़ा स्लिप हो गया था, सॉरी, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले करेंगे रेडॉक्स की बैलेंसिंग। रेडॉक्स रिएक्शंस का जो बेस है पहले वो खत्म करेंगे और उसके बाद फिर स्टाइक्योमेट्री आगे कंटिन्यू करेंगे। ये आज का अपना टारगेट है, ठीक है। देखते हैं बैलेंसिंग को कैसे किया जाता है। उसके स्टेप्स हम लोग नहीं देंगे, वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बैलेंसिंग कैसे होगी कैसे नहीं होगी। आज हम लोग देखेंगे फटाफट ट्रिक से बैलेंसिंग कैसे किया जाए। मैंने आपको एक एपिसोड शॉर्ट ट्रिक का बना रखा है, होप आपने देखा होगा वो शॉर्ट ट्रिक रेडॉक्स बैलेंसिंग, बट ठीक है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हमारे पास जो अभी हम लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिस। जैसे एक एग्जाम्पल है MnO4 प्लस, बहुत सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फेरस। ये मान लो MnO4 प्लस फेरस जो है ये बेसिक मीडियम में आपका बैलेंसिंग शो करता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कौन किस में बदलेगा। मीडियम बेसिक है वो समझ में आया, लेकिन कौन किस में बदलेगा ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक मीडियम जब होता है तो MnO4 जो बदलता है वो बदलता है आपका फेरस से, तो हमेशा फेरिक बनेगा। MnO4 कन्वर्ट होता है MnO2 में, साथ में H2O बनता है, ठीक है ना। आया कि नहीं आया समझ में? तो साथ में H2O बनता है। ये अपना तरीका था। अब इसको फटाफट कैसे बैलेंस करें, तो इसके लिए आपको जो एक ट्रिक है अपना, रिवाइज हो रहा है, जिन्होंने नहीं देखा है वो पहली बार देख लो, आराम से समझ में आएगा। एक अपनी सिंपल लैंग्वेज है, इसकी टोपी उसके सर करनी है। तो सबसे पहले ये देखो कि ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो यहां पर Mn क्या है, +7 है, और यहां Mn क्या है, +4 है। ये Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है। जबकि फेरस क्या है, यहां से यहां बदल रहा है। तो अब अपना एक सिंपल सा तरीका है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हो रहा है, तो 3 यूनिट डिक्रीज हो रहा है, जबकि यहां पर 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। तो अब करना कुछ नहीं है, सिंपल गाना है, इसकी टोपी उसके सर। बस सिंपल सा एक गाना जो अपना है वो है, इसकी टोपी उसके सर कर देनी है। मीन्स ये 3 की टोपी लिए घूम रहा है, तो ये अपनी 3 की टोपी इसको दे देगा, और ये 1 की टोपी लिए घूम रहा है तो ये 1 की टोपी उसको दे देगा। मतलब MnO4 नेगेटिव, वो तो एक, इसकी 1 की टोपी, मतलब इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी उसके सर, बस। तो ये लो, जनरली आपका काम इतने से वर्ड से कंप्लीट हो जाता है। Mn के केस में एक ही का ही बैलेंसिंग हो रहा है, क्योंकि मोल कंसेप्ट में जब इसको मिक्स किया जाता है स्टाइक्योमेट्री में, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, बताओ इसका 1 मोल है तो इसके कितने मोल चाहिए,
वो H और OH की बैलेंसिंग आपको रिडॉक्स में जब प्योर बैलेंसिंग करनी होती है ना, तभी पूछते हैं। स्टाइकियोमेट्री में आपका काम हो गया, इसके 3 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए। ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया समझ में? बोलो कोई डाउट है तो रिपीट कर दूं। तो किसका कितना मोल है, उसके लिए कितना मोल चाहिए, वो आपको देखते ही पता चल जाता है। तो विद इन सेकेंड आप इस चीज को कर सकते हैं। हाँ या ना? आया समझ में? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फटाफट फटाफट। सुबह सुबह सोते हुओं को जगा दो कि क्लास चालू होगी शैलेश सर की, सारे जाग जाओ कुकड़ू कू करके। चले हम बच्चों। माया टिंकू जैन, ये तो नाम भूल गया इसका, जो भी लड़की थी, ठीक है ना? तो सारा नोट भी कर लिया। हम कैसे माना बेटा आपने नोट कर लिया? चलो अब देखते हैं, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, फिर इसकी बैलेंसिंग के बाद इसका सॉल्व करते जाएंगे। क्रोमेट है, जब इसकी रिएक्शन C2 ऑक्सिलेट के साथ करवाते हैं एसिडिक मीडियम में, तो आप बताओ। ये इधर का भी आप जानो तब मजा आएगा, पहले इधर का सॉल्व करो फिर बताना, ठीक है ना? हाँ जल्दी से करो। तो चेक करो पहले ये किस में कन्वर्ट होगा। तो ऑक्सिलेट है तो वो CO2 में कन्वर्ट होता है, और क्रोमेट है तो वो हमेशा Cr+3 में कन्वर्ट होता है। ध्यान रखना बच्चों, मैं यहां पर पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये हमेशा K2Cr2O7 हो या Cr2O7-2 हो, एक ही बात होती है। तो मैं यहाँ Cr2O7 के हिसाब से चल दूं, बिकॉज अच्छे लेवल पे इसी तरह का बात होता है। तो Cr2O7-2 हमेशा एसिडिक मीडियम में परफॉर्मेंस देगा। पहला वर्ड, ऑलवेज शो परफॉर्मेंस इन एसिडिक मीडियम। और किस में बदलता है? Cr+3 में ऑलवेज, ठीक है ना? एक्सेप्ट H2O2 के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है, और दूसरा एक्सेप्शन है क्लोरीन के साथ। H2O2 के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तो CrO5 बनता है, जिसका ब्लू कलर आता है, जबकि क्लोरीन के साथ बनाता है CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड। जिन बच्चों को पहले ही ऐसा करा चुका हूं वहां ये नोट डलवाया भी था मैंने, और इसका रेड वॉयलेट कलर आता है। रेड वॉयलेट कलर आता है। और यहां से JEE एडवांस में ये क्वेश्चन, पूरा एक क्वेश्चन इंटीजर टाइप का आया था, मोल कंसेप्ट मिक्स कर। क्वेश्चन सिंपल ही था, जब इसकी रिएक्शन H2O2 से कराते हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ था एसिडिक मीडियम में। बताओ एक कंपाउंड ब्लू कलर का एक लिक्विड बनता है, रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने लैंग्वेज लिखी और लिख दिया ब्लू कलर का लिक्विड बन रहा है, हाँ या ना? तब वो ब्लू कलर के लिक्विड में बताओ कितने CrO बॉन्ड है? तो CrO5 बन रहा है। ये आपका पता करना था, बस ये आपको पता करना था। अब इसके बाद आपका क्या है?
इसमें कितने CRO बॉन्ड है, ये आपका काम अगला हो गया। ऐसा क्वेश्चन था अभी इस साल एडवांस में, करके बताओ। जल्दी बोलो भाई। तो देखो, इसका स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हैं। ये लो, आ गया समझ में। इसका स्ट्रक्चर क्या है आपका, ये है। अब क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें CRO बॉन्ड कितने हैं, 4 दिख रहा है। 1 नंबर डाल देता हूं, 2 3 4। CR डबल बॉन्ड O कितना है, वो 1 है। O सिंगल बॉन्ड O कितना है, वो 2 है। ये इसका पूरा ज्ञान मिल गया, हाँ या ना? क्लियर है सबको? जल्दी से हाँ या ना तो बोल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस आते हैं अपने इधर, इसको बैलेंस करते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले अदर एटम जो होता है ना, उनको बैलेंस कर दिया करो, देखते हिट एंड ट्रायल से, अदरवाइज मिस्टेक हो सकती है आपसे। तो क्रोमियम 2 है तो यहां क्रोमियम 2, कार्बन 2 है तो यहां कार्बन 2, तो कभी मिस्टेक नहीं होगी, ये आप ध्यान रखना। क्लियर हो गया? अब चेक करते हैं हम लोग। तो यहां पर ये कितने की टोपी लिए घूम रहा है, तो Cr का +6 है और यहां Cr +3 है। तो टोटल एक क्रोमियम के लिए 3 की टोपी है। टोटल टोपी देखनी है तो टोटल चेंज कितना हो रहा है, डिक्रीज बाय 6। 6 की टोपी लिए घूम रहा है। जब आपको खट से करना होता है तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, देखा टिक किया, ये तो अभी मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये 6 की टोपी है, जबकि यहां से यहां पे अगर हम बात करें तो ये कितने की टोपी लिए घूम रहा है। तो यहां से यहां देखें तो कार्बन इजकल टू +3 और कार्बन इजकल टू +4 है। एक कार्बन के लिए 1 का चेंज है तो यहां 2 का चेंज हो रहा है। मतलब कुल मिला के क्या हुआ, कुल मिला के जो बात निकल रही है कि ये अपनी 6 की टोपी उसको देगा, 2 की टोपी इधर लेगा। ऐसे कर सकते हैं, या फिर मैथ्स अच्छी है तो सीधा कॉमन कर लो कि ये 3 की टोपी लेगा, ये 1 की टोपी लेगा, जैसे भी आपको ठीक लगे। पहले सिंपल का तरीके से कर देता हूं। Cr2O7 अपनी 2 की टोपी ले लेगा, C2O4 को अपनी 6 की टोपी दे देगा। टोपी मतलब इसकी जो बैलेंसिंग है, ये अपनी लैंग्वेज है, मतलब अपन का स्टाइल है। बाबूराव स्टाइल देखा है ना हेरा फेरी का, वही सेम ऐसे। अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर इधर इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, ये 6 की टोपी उसको दे रहा है तो ये 6 लगा दिया तो ये 12 हो गया, 12 CO2। बच्चे थोड़ी थोड़ी यही मिस्टेक कर देते हैं, इधर भी 6 उधर भी 6 लिख देंगे, ये नहीं कि ऑलरेडी 2 था तो डबल तो करना पड़ेगा। यहां पर क्या हो गया, आपका क्रोमियम है तो कितना हो जाएगा, 4Cr+3। पानी घर पे बैठे बैठे पी लेना आप लोग। क्लियर सबको? एक तरीका ये हो गया। अब अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आपको पता है ये 2 ये 3, तो ये 1 आ जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो यहां पर देख लो, अगर मैं इसको आधा कर दूं तो आपका क्या हो जाएगा, Cr2O7 -2 +3 C2O4 -2। आधा कर दो, पानी तो अपना बैलेंस होता रहेगा। ये मत सोचना पानी को आधा कर दो, अकल के दुश्मन बच्चे, अकल के पीछे डंडा लेके घूमते हो तुम लोग। फटाफट देखो समझ में आया कि नहीं आया।
चलो क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका 1 मोल चाहिए तो इसके कितने चाहिए, 3 मोल। कई बार ऐसा दे देते हैं, अगर इसका हाफ मोल है तो बताओ कितना लीटर CO2 बनेगा। मोल कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अगर कहा जाए K2Cr2O7 का हाफ मोल है, या उन्होंने कह दिया इसका 100 ml 0.4 मोल है, तो बताओ इसका 200 ml है तो नॉर्मेलिटी कितनी चाहिए, पहला क्वेश्चन। चलो यहीं से चालू करते हैं, सोचो आप। और इसका कितना लीटर बनेगा वो भी बताओ। ये क्वेश्चन मैंने यहीं से मजे मजे में बनाया, आप ट्राई करके बताओ। करो। ये लो, मैंने देखो कितना मैदान साफ कर दिया आपके लिए। अगर मान लो सिंपल 5 ग्राम MnO2 5 ग्राम MnO2 रिक्वायर्ड ग्राम ऑफ 50 ml 50 ml HCl। ये क्वेश्चन मैंने बनाया, रिएक्शन भी आप करो। देखो पहले ये वाला देख लो, ये वाला भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लोरीन को रिएक्शन से बनाते हैं, इनकी रिएक्शन सब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने रिएक्शन क्या होगी क्या नहीं होगी, ठीक है ना। अब 5 ग्राम MnO2 है, MnO2 कितना ग्राम है, 5 ग्राम। तो MnO2 को 5 ग्राम के लिए इसका HCl का कितना ग्राम चाहिए। अगर हमने HCl का ले लिया 50 ml, वॉल्यूम दे रखा है, ग्राम पूछा है आपसे, ट्राई करो। ये वाला देख लो जब तक। तो सबसे पहले तो यहां पर नॉर्मेलिटी फैक्टर पे आ जाओ, है ना, या फिर मोल्स के हिसाब से करना है तो मोल के हिसाब से कर लो, बाद में नॉर्मेलिटी में चले जाएंगे। लैंग्वेज क्या है, इसका 1 मोल है तो इसका 3 मोल है, और इसका 6 मोल है। तो इसका मोल कितना आ रहा है, M1V1 इक्वल टू निकालोगे तो 50 मिली मोल आएगा। मैं मोल से कर रहा हूं, आप चाहो तो नॉर्मेलिटी में बदल के भी कर सकते हो। तो इसका 50 मिली मोल है, तो इसका कितना है, इसका कितना चाहिए होगा, 40 है तो इसका 120 चाहिए होगा। तो रिक्वायर्ड कितना है, 120 मिलीमोल। क्यों, 1 के लिए 3 चाहिए इसलिए, तो 40 के लिए कितना चाहिए, 120। तो इसका मतलब हमारा जो मोलरिटी वाला फॉर्मूला है, मोल मल्टीप्लाई बाय 1000, याद है कल भी ऐसा समझाया था मैंने आपको, डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml। तो आपको mv आपको दे रखा है, तो n निकालना है आपको, NC2O4 -2 कितना होगा,
तो 120 डिवाइड बाय 1000, इतना मोल हो गया आपका आंसर में। तो क्या कहेंगे, 0.12 मोल आपका HCl है। अब इसका पूरा प्रोनाउंसिएशन करें तो यूं भी लिख सकते हैं, पूरी लैंग्वेज मतलब 0.12 m हो गया, क्योंकि हमने ये 1000 में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। तो इतना मोल आपकी टैंक, सॉरी ये तो 200 के हिसाब से हुआ, पॉइंट इतना मोल इन, ये तो यहां हो गया इन 200 ml। तो इन 1 लीटर अगर हम निकालेंगे तो उसको क्या करोगे, 0.12 डिवाइड बाय, मैंने डायरेक्ट 5 कर दिया क्योंकि 200 को 1000 में बदलोगे तो 5 टाइम वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम 5 गुना बढ़ा तो कंसंट्रेशन 1/5 होगा, हाँ या ना? जल्दी से रेस्पॉन्स दो। ये हो गया, तो इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया 0.04, हाँ या ना? नहीं सॉरी, जो भी है यार 0.04 नहीं होएगा, 0.024 है ना? ठीक है, ये आपका मोल कैपिटल M हो गया, मोलरिटी पता चल गई अब हमें। और जब मोलरिटी पता चल गई तो नॉर्मेलिटी क्या होगी, तो यहां पर n फैक्टर 2 है तो नॉर्मेलिटी क्या हो गई, तो नॉर्मेलिटी कितनी हो गई बच्चों, तो n फैक्टर 2 है तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर, तो डायरेक्ट लिख दिया इतना n। निकालना क्या था मेरे को वो भी ध्यान नहीं, नॉर्मेलिटी ही चाहिए थी, पहले इतना बोलो क्योंकि किसी ने वो नहीं लिखा है नॉर्मेलिटी, मोलरिटी को ही नॉर्मेलिटी में कर दिया, रिपीट करना है तो बोल दो। अब देखो, अब लीटर निकालना है वो तो आप कर लोगे कि इतना मिली मोल है, 1 मोल के लिए 6 मोल बन रहा है तो इतने के लिए कितना बन रहा है, तो आंसर है 6 मल्टीप्लाई बाय 40 मिली मोल, है ना? मिली मोल है मतलब डिवाइड बाय 1000, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 240 डिवाइड बाय 1000 मोल, ठीक है ना? ये आपका सेटअप ऐसे बना सकते हो। इसलिए वॉल्यूम क्या हो गया, 1 मोल का मतलब 240 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय गैस है तो 22.4, इतना लीटर CO2, ये आपका आंसर होगा। 5.3 लीटर के आसपास का कुछ बोला है बच्चे ने, बिल्कुल सही है शैल का आंसर। अभी किसी को कोई कमेंट देना है तो जल्दी दो। Cr+3 नहीं निकालना बेटा, CO2 निकालना है, फटाफट बोलो, समझ में आया या खोपड़िया घूम रही है? क्लियर सबको? और एक और तरीका मैं बता देता हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी स्पीड बढ़ानी है अपने को, तो जब थोड़ा सा 5-10 क्वेश्चंस कर लेंगे तो खटाखट करने लग जाएंगे हम लोग। तो दूसरा तरीका क्या है आपका, सबको क्लियर है? ठीक है, तो अगला तरीका देखो आप, हम लोग सीधा यहां से ml का दिक्कत तो या तो है ही नहीं, लीटर का प्रॉब्लम नहीं है, केवल ये नॉर्मेलिटी मोलरिटी के जो कन्वर्जन है इनको फटाफट कैसे आप निकाल सकते हो, यही देखने की बात होती है। तो देखो यहां मिलीमोल है, अगर मैं बात करूं तो यहां से इक्विवेलेंट के हिसाब से सीधा जा सकते हैं। इसका एन फैक्टर कितना है आपको पता है, 6 है, इसका एन फैक्टर कितना है, 6 है, तो यहां पर इसका नॉर्मेलिटी निकालूंगा, मिली इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी निकालूंगा तो मल्टीप्लाई बाय मैं 6 कर दूं,
मल्टीप्लाई बाय 6 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो एक चुटकी में काम हो गया, 240 मिली इक्विवेलेंट। कैसे किया मैंने, एन फैक्टर जो है ना उससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपको पता है, पहले ही हम देख चुके हैं इसकी टोपी उसके सर से, पता होता है ये बात अपने को कि क्रोमियम कितने की टोपी लिए लिए घूम रहा है, 6 की। एक झटके में काम हो जाएगा। तो इस तरह से इन फ्यूचर करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। क्लियर। मिली इक्विवेलेंट, अब मिली इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल है, अब सबके सब सेम प्लेटफॉर्म पे आ गए, तो अब आपको ये मोह माया पालने की जरूरत नहीं है। वही बात आ गई, मिली इक्विवेलेंट बराबर मिली इक्विवेलेंट, तो इसका भी कितना हो गया, इतना मिली इक्विवेलेंट हो गया, खत्म। इक्विवेलेंट बराबर मिली इक्विवेलेंट है। कई बार तो डायरेक्ट नॉर्मेलिटी दे देते हैं, बच्चा बिना कारण सॉल्व कर रहा होता है, जब चुटकियों में आंसर होता है तो क्यों मेहनत करनी। देखो आया समझ में कि नहीं, तो इसका मिली इक्विवेलेंट कितना है, इतना है। हम कितनी कैलकुलेट कर रहे थे पहले, अब देखो एक झटके में आपका आंसर निकल गया। मिली इक्विवेलेंट पता चल गया, इसका पता है तो इसका बराबर उसका है, फिर ये इनकी बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है कि 3 है, बिकॉज इक्विवेलेंट में बात पहले ही एन फैक्टर को लेके हो चुकी होती है। ये रही, आगे का काम तो आप कर रहे हो, क्योंकि आगे पूछा है नॉर्मेलिटी, तो आगे का काम तो सेम लिंक हो गया ना जो अभी अभी समझाया था। यस, कमेंट तो आपको समझ में आया कि अभी भी कोई प्रॉब्लम है, फटाफट बोलो। समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो ठीक है, इजी हुआ ये, फटाफट ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, अभी बहुत स्पीड बनेगी, घबराओ मत। अभी तो पिक्चर चालू किया है स्टाइकियोमेट्री का अपन ने। ओए चलो वो क्वेश्चन करना है आपको, फटाफट करो। क्लोरीन प्रिपेयर, ठीक है ना, जगह छोड़ देता हूं। अगला क्वेश्चन आपको करना है, NaH2PO4, इसमें 1m NaOH डाल दिया, जिससे ये कन्वर्ट हो जाए Na3PO4 में। ऊपर का हुआ क्वेश्चन बच्चों, इसका 12 ग्राम है, इसका 1m है,
तो इसका कितना वॉल्यूम डाला जाए, ये क्वेश्चन। ऊपर का बोलो। अब सबसे पहले तो इसका वही सेम प्रॉब्लम है, रिएक्शन आती है तो कुछ कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, है नहीं। तो देखो सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं, MnO2 प्लस HCl कन्वर्ट होता है, तो यहां पर मीडियम एसिडिक है, तो मीडियम जब एसिडिक होता है तो Mn का +2 बनता है। इक्विवेलेंट वेट का जो कंसेप्ट है उसमें देखो आप, तो +2 लिखूं या MnCl2 लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसा लिखो या Mn+2 लिखो, साथ में बन क्या रहा है, तो बन रहा है क्लोरीन और H2O निकल जाएगा। ठीक है, यहां से यहां पर ये 4 से 2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, आप चाहो तो ऐसे बैलेंस कर लो, ये तो सिंपल हिट एंड ट्रायल से भी हो जाएगा, अपने तरीके से भी हो जाएगा, जैसे मर्जी हो उसको बैलेंस कर लो। तो सबसे पहले अदर एटम बैलेंस किए, यहां पर क्या हुआ, 2 की टोपी लिए लिए घूम रहा है और ये भी 2 की टोपी लिए लिए घूम रहा है, तो इसकी टोपी उसके सर तो बैलेंस हो गया, 2:2 = 1। हाँ या ना, दोनों को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा अपना, 1 आएगा। हाँ या ना, बोल दो जल्दी से। पहला स्टेप क्लियर हो गया, आगे की बातचीत करते हैं हम लोग। तो आगे का स्टेप क्या है, तो मतलब इक्वेशन तो बैलेंस दिख रहा है मेरे को, पानी पिला दो बस बैठ के जितना पिला सकते हो। ठीक है, तो HCl कितना चाहिए होगा, MnCl2, ये लो, खत्म। तो ये आपका इक्वेशन, पानी के हिसाब से बैलेंस करना। आप ये मत सोचना सर वो तो गड़बड़ हो गया, फिर बाद में अगले स्टेप में हाइड्रोजन वगैरह बैलेंस करना होता है ना, तो Mn 1 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गए, ये लो, हाइड्रोजन 4 हो गए, क्लोरीन 4 है तो 2 यहां पर चला गया। अब कह क्या रहा है वो, इसका 1 मोल का मास निकाल लो, तो Mn होता है 55 + 32, तो आंसर आएगा 87 ग्राम। इसका 87 ग्राम है 1 मोल, तो इसके लिए कितना मोल चाहिए, 4 मोल चाहिए। ठीक है ना, ये आपकी लैंग्वेज है। पूछा है उन्होंने क्या, कितना ग्राम HCl चाहिए, तो 4 मोल आपको चाहिए होगा। अब आगे का काम कर लो, आपका जो HCl का फॉर्मूला होता है वो है आपका मोलरिटी = ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑब्लिक मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में आपको मोलरिटी कितनी है वो आप देखो। सबसे पहले ग्राम कितना है आपका, ये 1 मिनट पहले इधर का तो सॉल्व कर ले। ठीक है, एक खैर कोई बात नहीं, फॉर्मूला लिखा है अभी मैंने। यहां 87 ग्राम के लिए इसका कितना मोल चाहिए, 4 मोल चाहिए। हाँ या ना, बोलो 87 के लिए कितना चाहिए, 4 मोल। तो 5 ग्राम के लिए कितना मोल चाहिए होगा, तो 4 / 87 मल्टीप्लाई बाय 5, इतना मोल HCl की नीड पड़ेगी। पहला स्टेप, HCl का मोल पता चल गया, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं 20/87। HCl का मोल कितना चाहिए होगा बच्चों, 20/87 मोल HCl चाहिए अपने को। खत्म। और ये कैलकुलेशन होती है मोल पर लीटर में, ये कैलकुलेशन जो होती है वो होती है मोल पर लीटर में, बिकॉज जब तक कुछ नहीं दे रखा होता मोलरिटी को स्टैंडर्ड मानते हैं। तो अब आगे की बात करते हैं, तो इसका मतलब इसका मोलरिटी क्या हो गया, 20/87 मोलरिटी हो गया। अब 2 तरीके से कर सकते हैं, M1V1 = M2V2
लेकिन वो लंबा जो आएगा तो मैंने क्या किया, मोलरिटी वाला फॉर्मूला जो अभी लिखा था उस फॉर्मूले में लिख दिया। ये लो, जाता क्या है अपना, और वॉल्यूम है 50 ml, तो ग्राम HCl पता चल गया कि नहीं चल गया, बोलो। 20 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 87 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 1/87 ग्राम चाहिए होगा। कैलकुलेशन देखना, मेरे को डाउट जा रहा है कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं किया है। 1000 हो गया, सॉरी ये तो मोल पर लीटर है ना, तो फिर इसकी जरूरत है ही नहीं अपने को। तो 1000/87 ये है अपना। तो जो भी आंसर आएगा चेक कर लो आप। क्लियर हो गया सबको कि डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। एक ने कहा क्लियर एंड नोटेड, बाकी औरों का हालचाल बोलो भाई, और अगला क्वेश्चन ट्राई करो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40% वेट बाय वॉल्यूम NaCl दे रखा है। NaCl का कितना दे रखा है बच्चों? 40% दे रखा है। क्लियर? ये है वेट बाय वॉल्यूम, सिंपल क्वेश्चन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है आपको इतना, ये पर सीसी है इनवर्स में। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे रखी है, तो पार्ट पर मिलियन में वैल्यू बताओ, पार्ट पर मिलियन में आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपका क्वेश्चन है, ट्राई करो। और अगला क्वेश्चन क्या है वो भी मैं समझा देता हूं, फिर करते रहो। इसका इतना ग्राम है, तो बताओ 1 mNaOH का कितना वॉल्यूम चाहिए कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए। दो क्वेश्चन है, रिपीट कर रहा हूं। इसका ग्राम दे दिया, ठीक है ना, तो NaOH का कितना वॉल्यूम चाहिए कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए, ट्राई करो। चलो देखो, वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है NaCl सॉल्यूशन का, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, तो सीधी सी बात है ये होता डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है डेंसिटी, पहला तो ये पता है। अब डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, अपना तरीका होता है मास बाय वॉल्यूम। ये इसको अगर मैं ट्रांसलेट कर दूं तो क्या करूंगा, पिछली क्लास में समझाया था, इतना ग्राम NaCl इन 100 ml है। ये पहला स्टेप हो गया।
पार्ट पर मिलियन का अगर मैं देखूं कन्वर्जन, तो पीपीएम का मतलब होता है अमाउंट। किसका अमाउंट ले रहे हैं बच्चों यहां पर हम लोग? NaCl का। या अमाउंट की जगह अब तो मैं डेटा शॉर्ट में लिख दूं ना, ग्राम NaCl। ये फॉर्मूला है। ऑब्लिक टोटल वेट या टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 10 टू की पावर, मल्टीप्लाई बाय 10 टू की पावर, मिलियन है तो 6, 10 टू की पावर 6। ये आपका डेटा हो गया। कोई डाउट है तो बोल दो। तो रिपीट कर रहा हूं, इतना ग्राम है तो ये आपका है। अब हमें ग्राम NaCl पता है, टोटल वॉल्यूम कितना है, इतना ml वॉल्यूम है। तो यहां से आप आ जाओ, आपको मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो डेंसिटी है 1.12 मल्टीप्लाई बाय ये, तो 112 ग्राम। तो यहां पर जब सॉल्व करेंगे 40/112 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आपका आंसर आ गया। बोलो, प्रॉब्लम है? रिपीट कर दूं? क्या आ गया समझ में? जल्दी से करो। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं जब तक आपको। क्वेश्चन नंबर 4, 5 नंबर। मेटल कार्बोनेट है, उसका हमारे पास है 1 ग्राम। तो 1 ग्राम मेटल कार्बोनेट को जब HCl एक्सिस के साथ ट्रीट करवाते हैं, ठीक है ना, तो यहां पर क्या बनता है? CO2 बनता है। और ये कितना बन रहा है? 0.08166 मोल। CO2 कितना बन रहा है? 0.08166 मोल बनता है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ, इसका फॉर्मूला बताओ। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है? ट्राई करो। ये मैं मिटा रहा हूं जिससे भीड़ कम हो, तो लिखने में भी इजी रहेगा अपने को।
सर बैलेंस इक्वेशन प्रोवाइडेड है 5 में। नहीं, बैलेंस इक्वेशन तुम करो ना, मेटल कार्बोनेट है, हमें तो एन फैक्टर भी नहीं पता बेटा, यही तो क्वेश्चन है, ऐसे लड्डू थोड़ी बट रहा है। तो हमें नहीं पता मेटल कार्बोनेट है तो ये एम, क्योंकि हो सकता है ये Na2CO3 कंसेप्ट हो, Na या फिर CaCO3 का कंसेप्ट हो, तो एन फैक्टर 2 हो सकता है। अगर ये COCH3 है कैल्शियम कार्बोनेट तो ऐसा फॉर्मूला होगा, नहीं तो ऐसा होगा, उससे अपने को मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, सॉरी क्वेश्चन में M2 लिखा हुआ है, मतलब वो लिखा हुआ है, चलो अब इजीली हो जाएगा, मैंने देखा नहीं था। M2CO3 है वो क्वेश्चन में, अब ट्राई करो, ठीक है, कर पाओगे, अब तो इजी हो गया। छह नंबर लिख देता हूं मैं जब तक। FeCl3 में NaOH कूट कूट के डाल दिया, मतलब खूब सारा डाल दिया, तो FeOH का होल 3 बनता है, साथ में 3 NaCl बनेगा। इसका 100 ml है, इसका 2.14 ग्राम बन रहा है। तो इसकी मोलरिटी क्या है ये बताओ। फोर्थ वाला नहीं हुआ, ठीक है बेटा, चलो बता देता हूं मैं। देख लेते हैं हम लोग, फोर्थ को देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो फोर्थ में क्या होगा, सबसे पहले बैलेंस करो, तो बैलेंस करोगे तो क्या होगा इसके, अगर मैं यहां तो 1m तो दे रखा है, क्वेश्चन बैलेंस हो गया, दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, तो 2 NaOH चाहिए, इसका 1 मोल, उसका 2 मोल, तो लैंग्वेज क्या बन गई, 1 मोल के लिए इसका कितना मोल चाहिए होगा, 2 मोल। अब अभी हमारे पास इसका मोल कितना है, तो डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास 0.1 मोल है, तो इसका कितना चाहिए होगा, 0.2 मोल। अब तो लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया। आया समझ में कि नहीं आया, बोलो सर। हे भगवान, कितना खतरनाक क्वेश्चन है जो नहीं हो रहा तुमसे, इतना क्लियर है कि नहीं। इसके बाद तो आपको मोलरिटी वाला फॉर्मूला लगा देना, 1m है, N NaOH डिवाइड बाय उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ NaOH, और ऊपर 1000। तो अब देखें, अगर हम मान लो तो वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना होगा, तो मोल कितना है हमारे पास, 1 डिवाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1000। एक मिनट, एक, ठीक है, पहले इतना बोलो, ये 1000 की जरूरत नहीं है, क्योंकि m ऑलरेडी है ना, वो वॉल्यूम ml के बजाय लीटर में ही चल रहा है, तो ये है वॉल्यूम, तो 1000 ऊपर आएगा। एक मिनट, कुछ मिस्टेक किया है क्या मैंने, करो तुम जब तक, इतना समझो, मैं देख
लीटर, ये हो गया आपका। तो यहां से देखो, ये मैं ऊपर कर देता हूं, जगह का प्रॉब्लम भी है। तो अब हमारा मोलरिटी वाला जो फॉर्मूला होता है उसको लेता हूं। तो यहां पर मोल NaOH मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH ml में। अब हमारे पास क्या है यहां पर, ये 1 है तो 1 m है। NaOH का मोल कितना है, 0.2 मोल है, तो मैं यहीं पे ही लिख देता हूं। और वॉल्यूम ऑफ NaOH चाहिए अपने को, तो ये 1 डिवाइड बाय ये क्या है 0.2 है ना। और वॉल्यूम को लीटर में ले रहे हैं तो ये हटा दो आप, खत्म। आ गया समझ में। तो आंसर क्या हो गया, 50 ml। 50 ही आएगा ना, हाँ 50 नहीं 2, हाँ ठीक है 50 ही आएगा। जो भी है वो कैलकुलेट कर लेना, यहां जाके मैं कैलकुलेशन में रो रहा हूं। एक मिनट यहां यार, एक मिनट, मेरे से कोई मिस्टेक हो रहा है कैलकुलेशन में। 0.2 लीटर, वो वही तो मैं मिस्टेक उल्टा रख रहा था। तो आंसर क्या है, 0.2 लीटर डायरेक्ट था। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। अगला क्वेश्चन करो। हाँ हाँ वो क्लियर है, मैं ही मिस्टेक कर गया था यहां पर। 1 मोल पर लीटर है तो 0.2 के लिए 0.2 मोल पर लीटर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या होगा, अगला क्वेश्चन 5th नंबर का। वो हिंट दे दिया, ट्राई करो। हुआ, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसका 1 ग्राम है, एम, इसको छोड़ दो, मोल में बदल लेंगे अभी, थोड़ी देर रुको। HCl के साथ जब रिएक्शन हो रही है तो पहले बैलेंस इक्वेशन क्या है, 2HCl है, इधर से कोई मतलब नहीं है, CO2 कितना बनेगा। तो मान लो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, इसको बहुत सिंपल करके, Na2CO3 है, तो आपको और इजीली समझ में आएगा। तो HCl के साथ क्या होगा, 2NaCl बन जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 2MCl बन गया, जैसे ये 2NaCl बनता है, ठीक है। साथ में क्या हो गया, CO2 निकल गई, 2MCl बन गया, CO2 निकल गई, और HCl बन जाएगा, H2O बन जाएगा। पहले इतना देखो, एक CO2 बन गई, H2O बन गया, बैलेंस में 2HCl से 2NaCl, तो बैलेंस हो गया है आपका। ये पहला स्टेप हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहां से वहां कहां गया, ठीक है। तो ये मोल पता है आपको CO2 का, अगर इसका 1 मोल है तो इसका कितना मोल चाहिए, 1 मोल, खत्म। अगर हमारे पास इसका 0.08166 मोल है तो कॉमन सेंस है, इसका भी सेम उतना ही मोल चाहिए। पहला स्टेप क्लियर है, बोलो, डाउट है तो बोल दो। आगे तो फिर क्या करना है, मोल पता है आपको,
तो मोल पता है, ग्राम पता है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या हो गया, ग्राम कितना है 1 ग्राम डिवाइड बाय मोल कितना है इतना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बताओ भाई क्या हाल चाल है, कुछ डाउट है तो बोल दो, नहीं तो आगे चलें। मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल नहीं है, रिपीट करवाना है तो कर देता हूं मैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करो आप फिर। सेवंथ नंबर है 10 ग्राम डाई बेसिक एसिड है जिसका मॉलिक्यूलर मास है 100, जिसका मॉलिक्यूलर मास है 100। इन 500 ml है सॉल्यूशन और डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml। तो आपको इसकी सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन फटाफट करके दिखाओ और मास फ्रैक्शन क्या है। आंसर ही चाहिए होंगे, समझाने की नौबत ना आए तो अच्छी बात है, जल्दी से करो। 6 और 7 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट करके दिखाओ।
7 में डेंसिटी हमेशा बेटा इतना ग्राम पर ml है, ग्राम पर ml है, ठीक है ना, लीटर नहीं है बेटा। छह का आंसर निकाला। छह का आंसर आएगा 0.2 मोल। वेरी गुड। तो इसका आंसर आएगा 0.2 मोल। ये आपका आंसर है। चेक कर लो, अगर समझाना है तो समझा दो, बाकी एक दो ने तो आंसर लिख दिया है, तो मीन्स समझ में आ गया है आप लोगों को, ठीक है ना। अगला वाला 7th देखो, फटाफट झड़पती। फिर हम थोड़े गंदे क्वेश्चंस लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस काफी हो गया, बड़े क्वेश्चंस मैं शेयर करता हूं, करते जाएंगे हम एक एक करके सॉल्व, डरना मना है। ठीक है, 7th का आंसर है 0.2। अगेन क्या चक्कर है, सारे 0.2 के हिसाब से आएंगे क्या? इसका है 0.2, ठीक है, सही है। तो इसका ऑटोमेटिक क्या हो गया, 0.4 हो गया। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है, बहुत छोटे आएंगे, मास फ्रैक्शन निकाल लो आप। क्लियर है? मोल फ्रैक्शन आएगा 0.004, ये आंसर वेरीफाई कर लो। मास फ्रैक्शन आएगा 0.02। चेक करो आपका आंसर सही है या गलत है। मास फ्रैक्शन इतना राउंड ऑफ, ठीक है चलेगा, वो तो शायद राउंड ऑफ होगा आंसर, ठीक है ना। एक्यूरेट हो सकता आपका हो, या थोड़ा बहुत चेक कर लेना। शेल रब कर दूं, आज्ञा समझ में है, कुछ समझना है तो फटाफट रेस्पॉन्स दो। अब हम लोग, मैं कुछ स्क्रीन पे क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं उनको, ठीक है ना। क्लियर, वेरी गुड, आ रहा है समझ में, अच्छी बात है। चलो देखते हैं हम लोग, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं, ट्राई करो, वो इसे वैसे प्रैक्टिस करेंगे। अब लेवल थोड़ा अपडेट करते जा रहे हैं अपन, थोड़ा टफ होते जाएंगे क्वेश्चंस।
अब ये है एक क्वेश्चन, ट्राई करो क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब रिएक्शन के बिना कुछ कर नहीं पाओगे, यही बात है ना। करो एक बार, सोचते हैं, 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, मैं आंसर लिख देता हूं, 0.588। ये इसका आंसर आएगा नॉर्मेलिटी के टर्म में। चेक करो, आप चेक करो। देखो मैं हिंट दे देता हूं, कितना कर रहे हो पता चलता जाएगा। क्वेश्चन है H2O2 की रिएक्शन हो रही है KMnO4 से और मीडियम है एसिडिक। तो देखो सबसे पहले KMnO4 का मतलब MnO4 माइनस लिखा। जब इसकी रिएक्शन H2O2 से होती है एसिडिक मीडियम में तो MnO4 हमेशा Mn+2 में बदलता है और H2O2 का, क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ तो H2O2 का ऑक्सीडेशन होगा। तो ये यहां से यहां और यहां से यहां हो गया, आया ना। अब ये 7 से Mn+7 से Mn+2 में बदल गया, तो यहां 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, मतलब ये 5 की टोपी लेके घूम रहा है। जबकि यहां H2O2 है तो H2O2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन -1 है, ऑक्सीजन -1 से ऑक्सीजन 0 हो चुका है, तो ये 2 की टोपी लिए लिए घूम रहा है, हाँ या ना, बोलो। चले हम आगे, ठीक है, पहला स्टेप क्लियर। अब इसकी टोपी उसके सर कर दो, तो ये अपनी 2 की टोपी उसको दे देगा और 5 की टोपी इधर से ले लेगा। तो इस मीडियम बैलेंसिंग आगे की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ये लो, पहला स्टेप सॉल्व किया मैंने। अब तुम ट्राई करो, अब तो काफी इजी है। बस यही होता, क्वेश्चन देखने पे थोड़ा अजीब लगता है। 1 ग्राम सैंपल है, इतना परसेंट H2O2 बाय मास रिक्वायर्ड x सेंटीमीटर क्यूब ऑफ KMnO4, मतलब जितना परसेंट बाय मास है उतना ही सेंटीमीटर क्यूब है। अब मान लो मैं 100 मान लो, 100 मत मानना, 10 20 कुछ भी मान लो, एक डेटा एज्यूम करके, तो इजी लगेगा। बाकी आप एक्स के टर्म में करना हो कर सकते हैं। बायो वाले बच्चों को थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम होती है तो वो डेटा एज्यूम करके कर सकते हैं, ठीक है ना, हो जाएगा। देखो रिपीट कर रहा हूं, इसका 1 ग्राम है, आया ना, और इसका जो x% बाय मास है, x% बाय
मास, है ना, बाय मास। और उसके लिए हमें x ml ही ये चाहिए, x सेंटीमीटर क्यूब ही KMnO4 चाहिए। तो x तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ये 10% है तो ये 10 ml चाहिए, ये कहना चाह रहा है आपको। अब आपको नॉर्मेलिटी पता करनी है क्वेश्चन में, तो बैलेंसिंग का भी कोई खास फर्क था ही नहीं, नॉर्मल बराबर नॉर्मल होता है, आया ना। तो बैलेंस किए बिना भी डायरेक्ट कर सकते हैं हम, ट्राई करो। आप कमेंट दो, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आंसर मैंने लिख दिया है। तो क्योंकि टाइम कंज्यूम होगा, पता चला 2-3 क्वेश्चंस में ही पूरा काम खत्म हो गया, तो बेटर है कि मैं हिंट देके छोड़ दूं, आप उसको होमवर्क में कर लो। तो आप अपना फटाफट कमेंट दो जल्दी से, जिससे मैं अगला क्वेश्चन शेयर कर दूं, क्योंकि एक क्वेश्चन करने में 10 to 15 मिनट निकल जाएंगे मजे मजे में। चलो कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डाल दीजिएगा भैया। तो अगला क्वेश्चन हम लोग यहां पर लेते हैं, ठीक है ना, ट्राई करते हैं इसको भी। ये आपका एक क्वेश्चन दिया है मैंने, ठीक है, ट्राई करो। कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन कि NH2OH को कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। जिनको नाम नहीं पता है वो ऊपर लिखा हुआ ही है हाइड्रोक्सिल अमाइन, उसका मतलब हाइड्रोक्सिल मतलब OH और अमाइन मींस NH2। जब इसकी रिएक्शन Fe+2 से कराते हैं तो बैलेंस इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन में, खत्म। अब इसके बाद आगे बात करते हैं कि Fe+2 को आगे रिएक्शन करा दिया, मतलब पहले एक रिएक्शन हुई, उसमें जो Fe+2 बना उसकी आगे KMnO4 से रिएक्शन करा के वापस उसको Fe+3 में बदल लिया, हाँ या ना, बोलो कोई डाउट है। अब ये हाइड्रोक्सिल अमाइन का 10 ml है ना, 10 ml सैंपल ऑफ हाइड्रोक्सिल अमाइन वाज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर, 1 लीटर तक उसको डाइल्यूट कर दिया हमने। ऑफ दिस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन वाज बॉइल्ड विद एक्सेस ऑफ Fe+3, मतलब उससे मतलब नहीं है, कुल मिला के 10 ml को 1 लीटर में बदल दिया पहले, तो M1V1 = M2V2 आप कर सकते हो, ठीक है ना। 50 ml ऑफ दिस डाइल्यूट सॉल्यूशन, बस यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे बेवकूफ बना रखा है, 50 ml ले लिया, उसमें से डाइल्यूट कितना किया उसमें से मतलब नहीं है, आपने पूरा एक ड्रम भर के डाइल्यूट कर दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल वे में इतना समझा देता हूं, 10 ml एक सैंपल था, उसमें पानी डाल के उसकी कंसंट्रेशन को 1000 टाइम लीटर 1000 कर दिया वॉल्यूम, तो कंसंट्रेशन अपने आप चेंज हो गई, हाँ या ना, पहला स्टेप। अब उस 1000 ml सॉल्यूशन में से हमने केवल 50 ml निकाला, इसका मतलब बाद में उसमें से 50 ml निकाला तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुआ है, 50 ml और 1000 ml के केस में कंसंट्रेशन सेम है, हाँ या ना। अब उसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो आगे का काम है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन
रिक्वायर्ड 12 mn, इतना फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बन रहा है आपका, मतलब Fe+2 का जो रिजल्ट बना, उसका काफी अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार तो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसकी जब बैलेंसिंग कराएंगे KMnO4 से तो इतना बन रहा है, तो कैलकुलेट द मास ऑफ दिस 1 लीटर। क्लियर? ट्राई करो एक बार, पढ़ो 1-2 बार क्वेश्चन, क्या कह रहा है, चक्रव्यूह में घुसने का रास्ता पता करो। कुछ समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। सबकी सांसें रुकी हुई है क्वेश्चन देख के, फटाफट बोलो। राजश्री, वेरी गुड, आंसर इतना आ रहा है, चेक कर लेते हैं बेटा, आंसर मेरे को भी याद नहीं है, देख लेता हूं मैं एक बार। हाँ सर,
आंसर आंसर आएगा 1.2 मोल। तो इसका मतलब आपके रास्ता गलत है, ग्राम में आंसर आएगा इसका, वो भी बता देता हूं मैं। वन पॉइंट टू मोल और 39.6 ग्राम, ये आपके आंसर हैं ग्राम में। अब क्या गलती हुई चेक करो। तो बैलेंस इक्वेशन क्या कहती है, सबसे पहला इतना देखो, N2H4 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके हिसाब से चलो। N2H4 की रिएक्शन हुई तो यहां पर क्या है, N2H4 के 2 मोल है, NH2OH सॉरी, इसके 2 मोल हैं, तो Fe के कितने मोल हैं, 4 Fe+3 है। दूसरी तरफ क्या है आपका कि KMnO4 Fe+3 इतना है, Fe+2 भी सेम है, तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा। MnO4 का 1 मोल है, तो Fe के कितने मोल है, वही सेम 5 मोल है। Fe+2 लो या +3 लो, कोई फर्क नहीं है। मतलब अब यहां पर आपका ये काम हो गया, ठीक है ना। बीच में देखो आप क्वेश्चन में Fe का कोई रोल है ही नहीं, बस यही आपको समझना है। कई बार हम डबल ट्रिपल कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो Fe का कोई रोल है ही नहीं, ठीक है ना। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फटाफट करना हो तो 0.2 मोल इसके हिसाब से चल रहे हैं। तो मेरे को क्या कर रखा है क्वेश्चन में, 12 ml दे रखा है, 0.02 मोल दे रखा है इसका, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो अब यहां से क्वेश्चन करते हैं, जब इसका 1 मोल है तो इसका 5 है, और जब इसका 5 रख दूं मतलब 4 है तो इसका कितना है, 2। अगर इसका 5 ले लूंगा तो इसका कितना हो जाएगा, तो आंसर है 4 पर 2, तो 5 पर कितना होगा, तो 2/4 मल्टीप्लाई बाय 5 मोल। ये आपका लिंक बना दिया मैंने डायरेक्ट। तो अब यहां से कंक्लूजन क्या निकला, 2.5 मोल NH2OH है, तो 1 मोल MnO4 है। ये मैंने एक ब्रिज बना दिया आपके बीच में Fe का रोल अब खत्म कर दिया हमने। हमने क्या किया बच्चों, Fe का रोल खत्म कर दिया, हाँ या ना। अब ये क्या कह रहा है कि इसका इतना ml है, तो इसका कितना मोल है वो निकाल लो, और आगे का काम आप शायद अब कर पाओगे। ट्राई करो, अब करो। अभी भी नहीं आया हो तो कमेंट दो। मैंने काफी इजी कर दिया, बीच के रास्ते को हटा दिया, कोई मतलब नहीं है, वो इंटरमीडिएट है, मीडिएटर है बस, ठीक है। अब इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले कमेंट दो, आगे की बात बाद में करेंगे। कर पाओगे? रिपीट कर देता हूं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका वो समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि इसका 1 मोल है तो इसका 5 मोल था, ठीक है, भूल जाओ एक बार। अगर मैं इधर यहां 5 मोल ले लेता तो यहां 4 मोल है तो इसका 2 मोल है। अगर इसका 5 मोल ले लूं, 5 मोल ले लूं तो इसका कितना होगा, तो आंसर है 5/2, मतलब 2.5 मोल हो गया। 5/2 मोल हो चुका है, तो इसका मतलब अब हमारा ब्रिज बन गया। 5=1 है और यहाँ 5=5/2 मोल है। तो अब हमने क्या किया, ये 5 कैंसिल कर दिया, ये 5 कैंसिल हो गया ना, देखो, तो 1:2.5 हो गया। ये आपका सेटअप हो गया, हाँ या ना, बोलो। अब यहां से हम देखें तो इतना m इतना ml आपको दे रखा है। अब इससे यहां क्या कर दिया हमने, पहले कैलकुलेशन करना आपने को 12 ml सॉरी 50 ml
वाले कंसेप्ट से। क्लियर है कि नहीं? 1000 ml वाला कंसेप्ट जो था उससे करो आप। तो अब शायद आप कर पाओ। देखो एक बार, नहीं तो समझा देता हूं मैं आपको। बोलो भाई, अब तो क्लियर हो गया? फटाफट रेस्पॉन्स दो। चलो देखो, तो क्या बन जाएगा डायरेक्ट। अब फटाफट कैसे कर सकते हैं इसको वो भी समझ लो, जब इतनी हाँ कर दी तो। बिकॉज हमारा ये क्या, ये 5/2 है ना। अब सब इक्वेट हो गया, तो इसके हिसाब से देखूं तो ये है हमारा, ठीक है ना, डिवाइड बाय 0.2 डिवाइड बाय 1000। सेटअप बना लो। मोल के हिसाब से मैंने इसको सेटअप बना लिया। ये इधर ये 5/2 है, मल्टीप्लाई बाय हमारा वो 1000/50 है, और बचपन का हमारा क्या है, 1000/12 है, सॉरी 10। यही आ रहा है ना? चेक कर लो एक बार। मैं देख लेता हूं, डेटा देख लेता हूं, जो भी इनिशियल डेटा है वो सब यही है ना। ये यहां पर ये उल्टा है, पॉइंट है, ये उल्टा भी रख दिया और ये पॉइंट वाला था। ये एक मिस्टेक रखने में मैंने कर दी थी। ये सब एक साथ हो गए आपके, तो एक ही इक्वेशन में ये सब आप शायद सॉल्व करोगे। अगर हमने डेटा सही रखा है तो एक साथ ये कर दिया। बार बार कैलकुलेशन करने के बजाय हमने ऐसा कर दिया। नीचे दब रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.2 मोल आपका आंसर निकलेगा। चेक कर लो। अब आप कहोगे कि सर ये कहां से लिखा आपने फटाफट फटाफट। तो देखो सीधा सा है, इतना ml था तो ml को लीटर में बदल लिया, और मोल दे रखा है आपको तो मोल पर लीटर में कैलकुलेशन हो गई। पहले इसको समझो, इतना ml 0.2 मोल, तो m1v1 वाले तरीके से हमने क्या किया, ऐसे कर लिया। कोई डाउट है तो बोल दो। जस्ट चले हम आगे, तो ये आपका मोल पर लीटर में बदल गया। इसका मतलब ये कितना मोल है वो मैंने लिख दिया 5/2, मतलब 2.5 मोल लिख दिया। वो भी क्लियर है अब आपको, क्योंकि ये बराबर तो ये है ना, तो इसका जितना होएगा उसके हिसाब से इसका मोल निकालना है। तो मोल तो निकालना है, मोल ऑफ NH2OH, ये आपको निकालना है जो भी है, ठीक है। अब ये निकालना है तो इसका मोल ले लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या कैलकुलेशन है, आप पढ़ो वहां पर क्वेश्चन में, कि पहले बचपन में 10 ml था, तो 10 ml था तो ml को लीटर के टर्म में लिखा। दूसरा 1000 था तो 1000 को लीटर के टर्म में लिखा, सॉरी 50 में बदल दिया उसको, 10 को 50 में बदल दिया। तो यहां से 10 से 50 का कन्वर्जन डायरेक्ट निकाल लिया, बार बार कैलकुलेशन करने के बजाय। हाँ या ना? चेक कर लो, क्योंकि अब अलग अलग स्टेप में कैलकुलेशन करोगे ना बच्चों, तब भी यही आएगा। तो हमने एक ही स्टेप में सारे डेटा को ऐसे मैच करते हुए रख दिया। फटाफट अपने वैल्यूएबल कमेंट दो, समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बोल दो। बारह आ रहा है? नहीं बेटा, देखो 0.2 ही है ना, 0.02, 1 मिनट, 0.02 ही ऐसा ही है, 12 तो नहीं आना चाहिए। नहीं, 1.2 ही आएगा बेटा। आकृति
1.2 ही आएगा। ये देखो यहां पर क्या है, 0.02 है। ये आपने ये ध्यान नहीं दिया शायद, 0.02 है। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं, बड़े लोग हैं, बड़ा लिखेंगे हम लोग। 12 मल्टीप्लाई बाय 0.02। ठीक है, मेरी कैलकुलेशन मैंने कर ली, बहुत फास्ट हूं मैं कैलकुलेशन में, कंप्यूटर से भी तेज। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो तो तरीका आ गया समझ में। अब मोल पता है तो मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास, मतलब वो कितना होता है 33, किसका, NH2OH का। आगे तो भारत माता की जय कर लोगे आप। बोलो कोई दिक्कत है तो जो बोल दो, जल्दी से आगे चले। अच्छा क्वेश्चन था, देखो ये क्वेश्चन है बड़ा, समझ में आया तो बहुत बड़ा नहीं रहा, आया ना। जितना बड़ा क्वेश्चन है अगर हम तरीके से करें तो उससे छोटा तो शायद आंसर दिख रहा है अभी हमें। कमेंट दो फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन शेयर कर दूं। फटाफट कमेंट दो तब करूंगा। क्लियर, नेक्स्ट, वेरी गुड, क्या बात है। अगला क्वेश्चन आपके सामने डालते हैं फरमाइशी प्रोग्राम पर। चलो, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। मिक्सचर दे रखा है आपको बेरियम ऑक्साइड का और अननोन एक्स कार्बोनेट है। जब दोनों को पागड़ बिल्ले की तरह गर्म करते हैं ना, तब ठीक है, रेसिड्यू वेट इतना ग्राम रह गया। ठीक है, अब उसके बाद दिस वाज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ HCl। ठीक है, द एक्सेस एसिड रिक्वायर्ड इतना ml ऑफ, जो एसिड बचेगा, जितना HCl उन ऑक्साइड के साथ काम आएगा वो तो अपनी जगह है। ठीक है ना, तो अब उसके बाद जो एसिड बच गया उसके बाद भी उसको इतना ml, इतना NaOH चाहिए फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो M क्या है, मतलब आपको ये बताना है। ट्राई करो, 1-2 मिनट दे रहा हूं फिर बताता हूं मैं आपको।
कुछ क्या करना है, तो देखो हिंट दे देता हूं मैं आपको। आंसर तो इसका है M कौन है, तो आंसर है कैल्शियम। मतलब मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लोगे, वो क्या निकलेगा, तो आंसर है वो निकलेगा आपका कैल्शियम का। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिक्सचर है, पहले एक हिंट दे देता हूं जिससे आप शायद कर पाओ। बेरियम प्लस XCO3, मान लो X की जगह हम कैल्शियम भी लिख के एक बार सॉल्व कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। या X का मतलब बाइवेलेंट है, ये पक्का पता चल गया। तो यहां पर इन दोनों का मिक्सचर है, वो है 4.08 ग्राम। इस मिक्सचर को जब गर्म करते हैं तो रेसिड्यू का वेट कितना रह जाता है, तो इसको जब गर्म किया तो यहां क्या बनेगा, बेरियम ऑक्साइड तो एज इट इज रहेगा। कल ही समझाया था कि ऑक्साइड से, याद रखना कल वाली ट्रिक काम आएगी आपको, ऑक्साइड को थर्मली डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, केवल और केवल इनर्ट मेटल्स के अलावा, सिल्वर गोल्ड के ऑक्साइड्स जो हैं उनके अलावा बाकी और ऑक्साइड से मेटल अलग नहीं होता। याद है, तो ये आपको क्लू जब पता है तो आप इजीली कर पाओगे। साथ में यहां पर XCO भी बनेगा, और ये रेसिड्यू कितना है आपका, तो ये रेसिड्यू वहां पर है 3.64 ग्राम। तो साथ में CO2 कितनी यहां से छैया छैया कर गई, तो इसमें से ये कम कर लो, 4.08 माइनस 3.64, इतना ग्राम CO2 यहां से निकल चुका है। ये पहला स्टेप हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर है कि नहीं, पहला स्टेप हो गया। इतना करोगे तो आगे कुछ कर पाओगे, अदरवाइज मुश्किल है आपके क्वेश्चन के अंदर एंटर होने का। ठीक है ना, अब आगे का काम करो आप, अब करो आप। बोलो भाई। इतना कम समझ में आ गया। ग्राम CO2 कितना है, तो 36 और 4 44 ग्राम, 0.44 ग्राम। तो मोल CO2 भी निकाल देता हूं, 0.44 डिवाइड बाय 44, तो 10 टू की पावर इतना मोल आपके पास CO2 है। ये आपका काम हो गया। हाँ या ना, बोलो, करते जाओ, एक एक स्टेप समझाया जा रहा हूं आराम से। अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको ये पता है कि यहां से एक मोल से एक ही मोल बनता है। मैं इधर साइड में समझा दूं। मान लो ये कैल्शियम कार्बोनेट या कोई भी कार्बोनेट है, जब इसको गर्म करते हैं तो आपको ये पता है। ये क्लूज आपको प्रैक्टिस करने से आते हैं। तो इसका एक्स मोल है तो इसका भी एक्स मोल है, 1:1 के कंसेप्ट से। तो इसका मतलब CO2 का मोल पता है तो MCO3 का मोल भी पता है। ये XCO3 का मोल कितना है, इसका मोल आपको पता चल चुका है, 10 टू की पावर -2 मोल। बोलो यस और नो। अब देखो, अब हम HCl डाल रहे हैं क्वेश्चन में। देखो HCl डाल रहे हैं तो एक है BaO, उसमें जब हम HCl डालते हैं तो ये बनेगा BaCl2 प्लस H2O, BaCl2 प्लस H2O। ये पहला एक हो गया। दूसरी तरफ मैंने इधर लिख दिया, मान लो MXCO3 है प्लस HCl, वही सेम
बैलेंस फैक्टर करोगे तो 2 होएगा, तो क्या होएगा XCl2 प्लस H2O। सॉरी, उसकी जरूरत नहीं थी, मैं बिना कारण ही पहुंच गया वहां पर। XO से करेंगे, ये XO से है ना। अब क्या हो गया, यहां पर आपको XO के मोल भी उतने ही है जितने XCO3 के मोल है, क्योंकि मोल इक्वल टू तो मोल है। बैलेंस इक्वेशन देखो, ये सब X X X है। ठीक है, कोई डाउट है तो बोल दो। अब यहां पर आपको पता है कि इसका इतना मोल है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, तो HCl का कितना मोल होगा वो बता दो। तो HCl का मोल कितना होगा, 2 मोल। तो इसका मतलब डायरेक्ट लिख दूं, इतना मोल HCl हो गया। हाँ या ना, बोलो। ये समझ में आया। एक चीज ये होगी, कल ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था, याद है, एक्स के टर्म में मिक्सचर वाला, ये वही मिक्सचर वाला क्वेश्चन है। तो यहां पर HCl के मोल कितने हैं, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 100 ml 0.1 NaCl है। 100 ml 0.1 NaCl है, जिसकी NaOH का तो सोचा ही नहीं। ठीक है, चलो वो भी कर लेते हैं। तो यहां पर करो, इतना समझ में आ रहा है तो कमेंट भी दो और आगे ट्राई करो थोड़ा थोड़ा। कमेंट दो भाई, क्या हालचाल चल रहा है आपका। समझ में आ रहा है कुछ। देखो यहां पर मैंने आपको क्या करवाया है कि यहां से एक्सओ के मोल पता है, इसके मोल कितना है वो अपने को पता नहीं है, बट इसके मोल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो टोटल वेट अपना इतना है, उसमें से एक्सओ के मोल निकाल दो, इसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइड करके। तो 3 पॉइंट बहुत लंबा जाएगा, माइनस ग्राम निकालना है ना, तो डिवाइड बाय 10 टू की पावर -2 मोल ऑफ MXO। ठीक है ना, तो इतना ग्राम पता चल जाएगा आपको। अगर मोल के टर्म में करते हो तो मोल के टर्म में कर दो। ठीक है, चलो अब एक और काम करना है आपको। यहां से HCl का अमाउंट का पता चलेगा कि इसका मोल पता है, इसका मोल पता है, तो कितना HCl काम आ रहा है वो आपको पता चल जाएगा। तो रिमेनिंग HCl जो है वो NaOH के साथ काम आ रहा है। तो अब एक और स्टेप आप कर लो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, लंबा जाएगा तो घर से आप कर सकते हो, समझ लो। तो रिमेनिंग HCl जो है, हाँ वो कितना है, तो NaOH के साथ काम आ रहा है। NaOH जितना है उतना ही HCl है, क्योंकि दोनों का बैलेंसिंग फैक्टर सेम होता है। NaOH इक्वल टू HCl। तो ये कितना हो गया आपको पता है, 16 ml मल्टीप्लाई बाय 2.5 N। अगर मैं इसको हमारा जो बचपन का मोल है वो है 1 N के टर्म में, उसमें बदल दूं तो क्या हो जाएगा, 40 ml 1 N HCl रिमेन, मैंने ऐसा लिख दिया, विच यूज्ड, विच ये एक हिंट आपको बहुत बड़ा क्लू है।
ये हिंट देखो आप पहले तो, ये समझ में आया या नहीं आया? मतलब देखो, रिपीट कर रहा हूं, हमने एक और जो एक्सेस HCl है, NaOH के साथ कौन काम आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ये एक काम की बात थी। तो यहां जो है NaOH के साथ इतना HCl काम आया, इसका मतलब उसको 2.5N के बजाय मैंने डायरेक्ट 1N में कन्वर्ट कर लिया, N1V1 इजकल टू N2V2 से। ये देखो N1V1 इजकल टू N2V2 से, खत्म। तो यहां से ये करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। अब देखो वापस ओरिजिनल लैंग्वेज पर आते हैं, तो एक हिंट आपको मिल गया, 100 ml था, सो 60 ml 1N HCl यूज्ड बाय ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स ने कितना ml HCl काम में लिया, ये आपको चुटकियों में देखते ही देखते पता चल गया, हाँ या ना? अब तो इजी हो गया, अब तो कोई भी कर लेगा, इतने हिंट दे दिए। सबसे पहले हमने इस रास्ते से निकले, ये देखो इतना समझ में आया। अब उसमें से यहां पर HCl के मोल दे रखे हैं, तो HCl का वॉल्यूम यहां से निकाल लो आप। मोल पता है ना, मोल पर लीटर, तो इससे यहां पर आ जाओगे, क्योंकि मोलरिटी और नॉर्मेलिटी HCl की सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इतना, ठीक है। अब उतना वहां काम आ गया, तो इसके लिए कितना काम आएगा बोलो? क्लियर? खत्म। अब यहां से जो ग्राम निकालने पड़ेंगे आपको, बस होप आप अब घर पे कर पाओगे इस क्वेश्चन को। आंसर मैंने लिख दिया, मॉलिक्यूलर मास आपका निकलना चाहिए 40। अभी भी प्रॉब्लम है तो अगला मतलब समझा दूं आगे, अदरवाइज आप कर सकते हो तो कमेंट दे दो, कर लेंगे। जल्दी बोलो क्या करना है। लेंगे तो ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने धड़धाते हुए डाल देते हैं हम। ये क्वेश्चन आज का लास्ट है, फटाफट देखो, हिंट देके छोड़ देता हूं। करना आपको है तो मैं हिंट दे देता हूं, उसमें बस करते रहना बैठे बैठे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? मास ऑफ द सोडियम ब्रोमेट, द मास ऑफ द सोडियम ब्रोमेट एंड मोलरिटी आपको दे रखी है, ऑफ द सॉल्यूशन नेसेसरी, ठीक है ना। प्रिपेयर इतना ml ऑफ 0.672 नॉर्मल सॉल्यूशन है, आपको दे रखा है, मतलब वो पढ़ लेना। मतलब आपको यहां पर मास ऑफ सोडियम ब्रोमेट और मोलरिटी निकालनी है, आपको प्रिपेयर करना है इतना सॉल्यूशन, ठीक है ना, तब तो हो जाएगा। बैलेंस फैक्टर से देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो, जल्दी से बोल दो, है ना। दूसरा है व्हाट वुड बी द मास एज वेल एज मोलरिटी ऑफ द हाफ सेल, अगर रिएक्शन में ऐसा हो रहा है तो क्या करेंगे। मतलब डेटा ऊपर का सेम है, दो अलग अलग क्वेश्चन में आपको मास और मोलरिटी ही निकालनी है। दोनों में आपको क्या करना है, मास और मोलरिटी ही निकालनी है। ट्राई करो एक बार, 1-2 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करो क्या करना है।
एन फैक्टर से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको जो क्वेश्चन है वो एन फैक्टर से सॉल्व करना है भाई। सबसे पहले इसकी टोपी उसके सर करनी ही पड़ेगी आपको। तो पहले वाले में टोपी निकालो कितनी है, दूसरे वाले में टोपी निकालो कितनी है। इतना काम कर लिया, आपका काम हो जाएगा। तो पहले वाले का आंसर नंबर ए आएगा आपका, चेक कर लो। और आंसर नंबर बी, आंसर नंबर ए आना चाहिए आपका 1.446 ग्राम। आंसर नंबर बी आपका आना चाहिए 1.735 ग्राम। चेक करो, रिपीट कर देता हूं मैं आपको हिंट में, देख लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, हो जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले एन फैक्टर दे ही रखा है तो जरूरत है ही नहीं। 1 मोल के लिए दोनों का एन फैक्टर, क्योंकि पहले वाले में 6 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले में 10 है, लेकिन 2 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए एन फैक्टर आपका 5 आएगा। खत्म। अब एन फैक्टर दे दिया आपको, तो वो उन्होंने पूछा है आपको मोलरिटी, तो मोलरिटी एन फैक्टर के हिसाब से आप कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये जो नॉर्मलिटी है इसका 5 टाइम मोलरिटी हो सॉरी इसका 1/5 टाइम, पहले केस में 1/6 और दूसरे केस में 1/5 टाइम होगी। लॉलीपॉप है, हाँ या ना, बोलो। पहले केस में इस नॉर्मलिटी को 1/6 कर लो और वॉल्यूम आपको दे रखा है, तो N1V1 M1V1 इक्वल टू M2V2। वॉल्यूम को 1000 के केस में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, हाँ या ना। दूसरे केस में आपका क्या है, आपका 1/5 करोगे तो 1/5 के हिसाब से। अब आप क्या कह रहे हो, आंसर आ रहा 1556। शायद देखो बेटा आपका कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या। क्योंकि आंसर की में तो यही दे रखा है। पिंजरी देखो, आपका कैलकुलेशन शायद कुछ मिस्टेक हो गया होगा, या हो सकता है आंसर की में आंसर प्रॉब्लम हो। बाकी लोग भी चेक करके देख लो, ठीक है। चलो, क्वेश्चन टफ नहीं है, कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत एरर हो सकता है या नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब आंसर जो आंसर की है उसमें भी तो बुक से जहां से क्वेश्चन पिक किया है वहां आंसर भी गड़बड़ हो सकता है, बट क्वेश्चन काफी सिंपल है। देखते हैं हम लोग भाई, आगे की बात करते हैं। आपका टीएमएच जो आपकी डाली हुई है वो बुक आपके मतलब साइट पे जो डाली हुई है, उसमें फर्स्ट लेसन जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सब्जेक्टिव असाइनमेंट शीट से या बेसिक कंसेप्ट पूरा का पूरा सॉल्व कर डालो। वहां पर बेसिक कंसेप्ट एडवांस लेवल का है, मतलब ये जो क्वेश्चंस थे मैंने वहीं से लिए थे, ये 2-4 क्वेश्चंस लास्ट के, ठीक है ना। वहां पर रिडॉक्स प्लस बेसिक दोनों उसमें मिक्स है फर्स्ट लेसन में, मोल कंसेप्ट वाले में। क्लियर हो गया, समझ में आया। चलो, तो यहां शायद 2 का आंसर में गड़बड़ है, तो यहां हो सकता है आंसर देख लेना, ठीक है। प्रिंटिंग प्रॉब्लम हो सकती है। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, आगे कंटिन्यू करेंगे। होप आप उसके डाउट लेके आओगे। चलो।